चलिए ध्यान दीजिए। पिछले क्लास में हम लोग वर्ग और वर्गमूल के बहुत सारे प्रश्न को पढ़े थे। इस क्लास में वर्ग और वर्गमूल से ही कुछ और भी जो महत्वपूर्ण प्रश्न, जो बचे हुए प्रश्न हैं, उसको देखेंगे। ये प्रश्न सीधा सीधा आपको मेगा छात्रवृत्ति परीक्षा 2023 की एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। तो जो भी विद्यार्थी, सीरियस विद्यार्थी है, जो चाहते हैं कि मेगा छात्रवृत्ति परीक्षा में सफल हो, जिसका रिजल्ट हो, वो सभी विद्यार्थी मेरे एक एक प्रश्न को, एक एक सवाल को आप लोग अंत तक देखेंगे। क्योंकि आप जब देखेंगे, मेरे पीछे का जो रिकॉर्ड देखेंगे, तो प्रत्येक साल जो है सो ढेर सारे विद्यार्थी हमसे पढ़ करके मेगा छात्रवृत्ति परीक्षा में सफलता अर्जित करते हैं। इसीलिए जो सीरियस विद्यार्थी हैं मेरे साथ अंत तक बने रहेंगे, क्योंकि इन्हीं सभी प्रश्नों में से आपको डायरेक्ट प्रश्न जो है सो आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा हूबहू। तो चलिए यहाँ पे पहला प्रश्न, आज का पहला प्रश्न आपका ये सवाल है कि किस लघुत्तम संख्या को 13,218 में जोड़ दिया जाए कि पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। यानी इसमें कह रहा है कि कौन सा छोटा से छोटा संख्या जोड़ेंगे कि ये संख्या पूर्ण वर्ग हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इन संख्याओं को, ये जो संख्या दिया है इसका क्या करेंगे, वर्गमूल करेंगे। तो वर्गमूल करने से पहले क्या करते हैं हम लोग, जोड़ा लगा लेते हैं। चलिए देते हैं, एक से देंगे, नहीं तो एक एक आन एक, इधर तो कैंसिल हो गया, उतरा कितना 32, इधर भी एक, यहाँ पे देखिए इधर जुटेगा तो एक एक 2 हो गया, फिर एक मर्तबे डालिए, नहीं तो ये हो गया कितना 21, इधर जुटेगा तो इधर हो गया 22, यहाँ पे कितना 11 और उतर गया आपको आगे वाला 2 अंक, यानी ये हो गया आपको कितना 1118। अब क्या करना है, अब देखिए, अब यहाँ पे 4 मर्तबे लगा के देखिए, 4 मर्तबे लगाते हैं तो ये 224 चौका हो जाता है आपको 896। 896 यहाँ पे 1118 है, जो कि क्या है, बहुत कम है। 5 मर्तबे लगा के देखिए, 5 मर्तबे, तो अब कितना होगा, 25 का 5 हासिल 2, 8 5 दूना 10, 2 12 का 2 हासिल 1, 5 दूना 10 1 11, यानी 1125। देखिए ऐसा इसलिए किए क्योंकि आपको करा था कि इस संख्या में क्या जोड़ दिया जाए। यानी अभी इसका मतलब है कि ये संख्या कम है, तो कम है तो यहाँ पे इसको कटाने के लिए हमको कितना चाहिए था, 1100। यानी इसके जगह पे अगर 1125 हो जाता तो ये संख्या पूरा कट जाता और पूरा वर्गमूल भी हो जाता, लेकिन ऐसा तो है नहीं। मतलब हमको 1118 को क्या करना है, 1125 पुराना है, तो इसको पुराने के लिए कितना जोड़ना पड़ेगा, यानी 7, यानी इसी में से घटाइए, 1125 में से क्या करेंगे, 1118 को घटा लेंगे तो यानी 7 हो गया। यानी इसका मतलब है कि 7 को, ध्यान दीजिए, 7 को ही क्या करेंगे, इसमें जो अगर जोड़ देंगे तो ये संख्या जो है सो आपको पूर्ण वर्ग हो जाएगा। ये बहुत ही अच्छा प्रश्न था। ये ऐसा प्रश्न आप जब प्रीवियस ईयर प्रश्न जो पूछा गया प्रश्न है विगत के एग्जामों में तो देखेंगे तो ये प्रश्न जो है सो आपको मिलेगा, इसीलिए उसको बढ़िया से याद करके रखेंगे। चलिए दूसरा प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 2, ध्यान से देखते चलेंगे। चलिए ध्यान दीजिए, दूसरा प्रश्न करे कि 920 में कम से कम क्या जोड़े जाए कि योगफल एक पूर्ण वर्ग हो जाए। पूर्ण वर्ग पूछ रहा है कि हो जाए, तो क्या करेंगे, 920 का आप लोग को क्या करना है, इसका वर्गमूल निकाल लेना है। वही जो पीछे के जो प्रश्न बनाए थे उसी पे आधारित ये भी प्रश्न है। सबसे पहले जोड़ा लगा लेंगे। चलिए यहाँ पे 9 है, तो देखिए 3 मर्तबे देंगे तो 3 तिया 9, 3 तिया हो गया आपको 9, यानी 3 तिया 9, इधर जोड़ेंगे तो 3 3 हो गया 6, इधर उतरा 9, घटाएंगे तो ये कैंसिल, ये क्या हो गया 20 हो गया। नहीं, अब देखिए ध्यान दो बुआ, यहाँ पे समस्या ये है कि ये 20 है, ये 6 ही है। अगर एक को मर्त में देते हैं तो 61 हो जाता है, नहीं हो जाता है। तो हमको तो जोड़ने के लिए बोल रहा है, मतलब जोड़ने वाला बात कहेगा तो क्या करेंगे, बढ़ा करके, इस यहाँ पे जो रहेगा उससे क्या करेंगे, बढ़ा करके भाग लगाएंगे। ठीक है,
जैसे यहाँ पे देखो ये एक मर्तबे दे दी 61, इससे तो बढ़ गया, तो मतलब क्या करेंगे, यही रखना है, नहीं रखना है। तो यहाँ पे देखो एक मर्तबे दिए तो क्या हो गया 61, तो घटाएंगे, यहाँ पे ये तो घटेगा तो नहीं, तो क्या करेंगे उल्टा घटाएंगे, तो यानी 61 में से 20 घटाइए तो कितना होगा 41। यानी इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो गया 41। आपको यानी इसमें कितना जोड़ देंगे बुआ, तो 41 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, वो पूर्ण वर्ग बन जाएगा। ठीक है, चलिए तीसरा प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न है। अब घटाने वाले से संबंधित प्रश्न को बताते हैं। देखिए 5, 4, 9, 1, 6, 2 में कम से कम, ध्यान से देखो, कम से कम क्या घटा दिए जाएं कि शेषफल एक पूर्ण वर्ग बन जाए। आप लोग जब उपहार का जो गाइड निकाल करके देखेंगे तो वहाँ पे आपको इस तरह का प्रश्न वर्गमूल में मिलेगा, लास्ट वाला में। ध्यान से सीखते चलो। अरे जो समय इसके साथ देगा, जो पढ़ने पे ध्यान देगा, वही उसी का रिजल्ट होता है। कोई गुड़िया का खेल नहीं है कि गाइड खरीद लिए हो गया रिजल्ट। गाइड खरीदने से रिजल्ट नहीं होता है। ध्यान दीजिए बुआ, करा कि यानी 54, 91, 62 इतना में कम से कम क्या जोड़ दिए, घटा दिए जाए कि शेषफल क्या हो जाए, एक पूर्ण वर्ग हो जाए। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे इसका वर्गमूल कीजिए पहले। 54, 91, 62 है ना। ध्यान से देखिए, यहाँ पे इस प्रश्न का इधर वाला ऊपर वाला मिटा देते हैं ताकि कंफ्यूजन नहीं रहे कि कौन किसका है। ठीक है, चलिए इसका यहाँ पे देखो बुआ, सबसे पहले क्या करते हैं, वर्गमूल निकालने के लिए जोड़ा लगाते हैं। ये चीज नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है। 54 है, कितना मर्तबे लगाएंगे, 88, 64 ज्यादा हो गया, 7 49, तो 7 मर्तबे दीजिए, 7 मर्तबे तो 7 49 हो गया। घटाइए, इधर क्या होगा, जुटेगा, यानी 7 7 हो गया 14। घटाइए तो कितना होता है 9, 9 5 14, यानी 5 हो गया, ई कैंसिल हो गया, नहीं उतरेगा कितना 91 उतरेगा ना। देखिए यहाँ पे अगर 1 देते हैं तो ये हो गया, 1 मर्तबे गुना भी होगा। अरे लड़का इधर देखो, 141 का 1 मर्तबे, यहाँ पे 2 मर्तबे देते हैं तो 142 दूना तो 284, अभी भी कम है नहीं। 3 मर्तबे 4 मर्तबे करके देखो तो 4 मर्तबे 4 चौके 16, हाँ 4 मर्तबे चल सकता है। 4 चौके 16 के 6 हासिल 1, 4 चौके 16 1 17 के 7 हासिल 1, 4 1 4 1 5, ठीक है ना। 4 मर्तबे तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे ना। देखो घटाओ, यहाँ पे 11 में से 6 गया तो 5, ये हो गया 8, 8 में से 7 गया तो 1, ये हो गया कैंसिल, उतरा क्या 62, नहीं उतरा। ध्यान से देखते चलिए बुआ, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। इधर क्या करेंगे, जोड़ेंगे तो 4 4 8 4 1 इतना हो गया। अब देखो ये हो गया 148, यानी इसके आगे वाला अंक पहले उतारो, उतार दिए हैं 62 को, नहीं 1 मर्तबे देते हैं तो 1481 होता है। क्या करेंगे, 1 मर्तबे देंगे कि 2 मर्तबे देंगे, 1 मर्तबे देंगे, नहीं क्योंकि 2 मर्तबे देंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। हमको तो जोड़ने के लिए तो नहीं बोल रहा है, घटाने के लिए बोल रहा है, इसीलिए क्या करेंगे कौमे मर्तबे देंगे। जितना मर्तबे यहाँ पे मतलब ज़्यादा रहेगा उससे कौमे लेंगे। तो 1 मर्तबे दिए तो कितना हो गया 1481, नहीं घटाओ तो 2 में से 1 गया तो 1, 1016 में से 8 गया तो 8, ये कैंसिल हो गया, नहीं हो गया, मतलब कितना 81, ठीक है। यानी इस संख्या में से अगर 81 को घटा दिया जाए तो ये संख्या क्या होगा, पूर्ण वर्ग संख्या होगा। बात को समझे। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो गया 81 हो गया। समझ में आ गया। तो कभी भी ध्यान रखिएगा, अगर जोड़ने के लिए बोले, घटाने के लिए बोले, यानी कितना जोड़ दिया जाए या कितना घटा दिया जाए, तो इसको क्या करेंगे इस तरह से बनाएंगे, ठीक है।
वही अगर गुना या भाग करके बोलेगा तो फिर वर्गमूल को जो है सो इस तरह से नहीं बनाएंगे, इसको गुणनखंड विधि से वर्गमूल का हल करेंगे। तो चलिए अब गुने वाले जो प्रश्न है उस पर हम लोग देख लेते हैं। देखिए चौथा प्रश्न है, कह रहा है कि 294 को किस छोटी से छोटी संख्या से, ध्यान से देखेंगे, किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा करने पर, किससे गुणा करने पर परिपूर्ण वर्ग बन जाए, परिपूर्ण वर्ग बन जाए। ठीक है, तो ये है परिपूर्ण वर्ग बन जाए। तो जब गुना या भाग कहे, याद रखो बुआ, जब गुना या भाग कहे तो उसको वर्गमूल तो निकालना ही है, लेकिन क्या करेंगे, उस विधि से, भाग विधि से नहीं निकालेंगे। किस विधि से निकालेंगे? गुणनखंड विधि से। तो देखो 294 को इसको किए, इसको खंड करो 2 से, 2 एकांत 2, 2 चौका 8, 2 सत्ते 14 हो गया। अब देखिए अब कितना से लगेगा, 7 से लगेगा, 7 दूना 14, 7 एकांत 7, फिर 7 से देखो 7 तिया 21। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, जोड़ा लगाएंगे। ठीक है, क्या करेंगे, जोड़ा लगाएंगे। तो यहाँ पे देखो 7 7 का तो जोड़ा लग गया, नहीं मतलब 2 का जोड़ा नहीं लग रहा है और 3 का जोड़ा नहीं लग रहा है। तो हमको क्या करना है, परिपूर्ण वर्ग बनाना है। तो जोड़ा लगेगा तब ना वर्ग बनेगा। इसीलिए एगो 2 यहाँ पे अगर गुना कर दे, एगो 3 यहाँ पे गुना कर देंगे तो क्या होगा, परिपूर्ण वर्ग हो जाएगा। यानी 2 तिया 6, यानी 6 से गुना करने पे क्या होगा, पूर्ण वर्ग बन जाएगा। परिपूर्ण बोलो या पूर्ण बोलो वही बात हुआ। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया, 6। समझ गए ना। चलिए एगो भाग वाला देते हैं, 5वां प्रश्न एगो भाग से संबंधित देते हैं, यानी 1740। ध्यान से देखेंगे, 1740 को किस छोटी सी संख्या से भाग देने पर परिपूर्ण वर्ग बन जाए, बात को समझ रहे हैं। चलिए देखिए कितना है, 1740। तो क्या बोले थे आपको, 1740 को क्या करेंगे, खंड करेंगे। तो देखिए 2 से दीजिए तो 2 8 16, 2 7 14 और ये 0 नहीं, फिर 2 से 2 चौके 8, दूना में 2 8 16 और 2 पंचे 10, फिर दीजिए 5 से 5 9 में 45, 3 5 7 35, फिर देखिए 97 का कौन के पारा में है, 97 कौन पारा में है, 13 7 91 कौन पारा में रे, 13 7 कोनों में नहीं है। नहीं भाग लगेगा, अच्छा से देखो ना, देखो तो यहाँ से चेक करो तो गलती नहीं हुआ है। 2 8 16 1, 2 7 14 0, ठीक है, 2 चौका 8 और 2 तिया ना होता है यहाँ पे, यहीं पे गलती था, 2 तिया 6 और 2 पंचे 10। अब ठीक है, फिर 5 लगाएंगे तो 5 8 40, 3 5 7 35, 87 हुआ ना। तो 3 से दीजिए, 3 दूना 6, 3 में 27 हो गया ना, 29 हो गया। तो देखिए किस किस का जोड़ा लग रहा है, इन दोनों का जोड़ा लग गया, 5 8 40, 3 पे 5 35, 5 7 35, ठीक है। तो कहने का मतलब हमको बोल रहा है कि कितना से भाग देंगे, तो जो का जोड़ा नहीं लग रहा है सभी को भाग देंगे उतना से, नहीं तब न कटेगा। यहाँ पे इस 5 को 5 से भाग देंगे तब न 5 5 कट जाएगा, फिर से इस 3 को 3 से भाग देंगे तब न कट जाएगा, फिर 29 को 29 से भाग देंगे तब न कट जाएगा। मतलब एगो 5 एगो 3 एगो 29, यानी 5 3 29, इस सब को जो गुना कर देंगे तो उसी से भाग देंगे तो क्या होगा, परिपूर्ण वर्ग बन जाएगा। समझे, देख लीजिएगा, हो सकता है कि गुना भाग में गलती हुआ हो
उसको चेक कर लेना है, लेकिन प्रक्रिया क्या है, यही है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। चलिए अगला देखिए, अगला प्रश्न जो कि 6ठे नंबर का प्रश्न होगा, काफ़ी बढ़िया है, काफ़ी बढ़िया। ये प्रश्न आप उल्टाएंगे, उपहार के जो गाइड है मेगा छात्रवृत्ति परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, ध्यान से सुनेंगे। पूछा गया प्रश्न है ये, घन घनमूल में से वर्ग वर्गमूल में से ही है, पूछा गया प्रश्न है। कितना प्रश्न होगा, 6ठा प्रश्न होगा। देखिए कह रहा है कि 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो पूर्ण वर्ग हो। ध्यान से देखिए, प्रश्न लिखते हैं, 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है, बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो पूर्ण वर्ग हो। ठीक है, या बन जाए। तो कहने का मतलब 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या आपको बोल रहा है। ठीक है, कौन सा होगा। तो सबसे पहले 5 अंकों का बड़ी से बड़ी संख्या क्या होता है, आप लोग को पता है, 5 गो 9, 5 गो क्या 9। तो देखिए 5 गो 9 हो गया। तो ये तो अभी तो ये तो पूर्ण वर्ग तो है नहीं है पूर्ण वर्ग। तो हमको ये देखना है कि इसी में से, इससे कम इससे ज़्यादा कर देंगे तो 6 अंक हो जाएगा। तो इससे कितने कम वो संख्या है जो क्या है, परिपूर्ण वर्ग है। तो सबसे पहले क्या करेंगे बुआ, जोड़ा लगा लेंगे, नहीं लगा लेंगे, 2 3 तिया 9 कैंसिल, ये हो गया कितना 99। इधर क्या करेंगे, जोड़ेंगे तो 6, इधर देखो 1 मर्तबे देंगे, इधर ध्यान दो बुआ। तो इधर हो गया आपको 61 एक 62, इधर हो गया 61 एक 61, इधर घटाएंगे तो कितना 8, ये हो गया 3 38 रे 38 हो गया, उतरा क्या 99। वीडियो में भी देख सकता है ना, लेकिन उसको समझ लो ना, समझा रहेगा तो दिमाग में रहेगा तो कोई नहीं उसको उड़ा सकता है, चुरा सकता है। ये हो गया। अब देखिए अब कितना मर्तबे देंगे सो बताइए। अब यहाँ पे अगर 5 दे देते हैं तो 6 पंचे 30, 6 दे देते हैं तो 6 6 के 36, यानी 6 मर्तबे दीजिए, 7 मर्तबे तो ज़्यादा हो जाएगा, 6 मर्तबे देकर देखते हैं। तो 6 6 के 36 के 6 हासिल 3, 6 दूना 12, 3 15 का 5 हासिल 1, 6 6 के 36 है 1 37, मतलब एक्यूरेट है नहीं है। तो आपसे बोल रहा था कि बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो पूर्ण वर्ग हो। तो यहाँ पे पहले घटाइए, यहाँ पे क्या करेंगे घटाएंगे। तो ये हो गया आपको 9 में से 6 गया तो 3, 9 में से 5 गया तो 4, ये 8 में से 7 गया तो 1, यानी 143 को क्या करना है उसमें से घटाएंगे। चूँकि जोड़ जो देंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, वो हो जाएगा 6 अंक, 5 अंक के बाद 6 अंक हो जाएगा, इसीलिए क्या करेंगे 143 उसमें से घटा लेंगे। तो घटाइए, यानी 5 गो 9 में से क्या करेंगे 143 घटाएंगे। तो 9 में से 3 गया तो कितना, 9 में से 3 गया तो 6, 9 में से 4 गया तो 5, 9 में से 1 गया तो 8, और ये हो गया आपको 9 9। तो यही वो संख्या है जो क्या है, परिपूर्ण वर्ग है या पूर्ण वर्ग है। बात को समझ गए, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अगला टाइप देखिए, अगला क्वेश्चन जो कि 7वें नंबर बहुत ही मोस्ट वीविया है, जो कि आपको प्रश्न सीधा एग्जाम में देखेगा। वही प्रश्न हम बताएंगे जो आपको एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, इसीलिए अंत तक देखिए, एक एक प्रश्न को सीखते चलिए, क्योंकि सीखने का कोई खर्च नहीं है यहाँ पे। देखिए कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या, अगला प्रश्न है बुआ ध्यान से देखो, अगला प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न है। वह छोटी सी छोटी संख्या कौन है जो एक, ध्यान से देखेंगे, जो एक पूर्ण
वर्ग हैं, जो एक क्या है, पूर्ण वर्ग हैं तथा 10, 12, 15, 18 में से प्रत्येक से पूर्णतया विभक्त होती है। बात को समझे? कह रहा है कि कौन ऐसा छोटी से छोटी संख्या है जो 10 से 12 से 15 से 18 से उसमें भाग लगेगा, ठीक, और वो पूर्ण वर्ग भी होगा। तो इस कंडीशन में सभी का क्या करेंगे, लघुत्तम लेंगे 10। चूंकि देखिए ध्यान रखिए, अगर आपको छोटी से छोटी संख्या कहे, नोट में लिख लीजिए, यहाँ पे नोट में छोटी से छोटी संख्या कहें तो क्या करेंगे, लघुत्तम लेंगे। क्या करेंगे बुआ, लघुत्तम लेंगे। आप बड़ी से बड़ी संख्या बोलेगा तो क्या करेंगे, महत्तम करेंगे। क्या करेंगे, महत्तम करेंगे। बात को समझ गए? तो यहाँ पे छोटी से छोटी बोल रहा है तो क्या करेंगे, लघुत्तम बोलेंगे। लघुत्तम लेंगे तो देखो 10, 12, 15, 18 का लघुत्तम लो तो देखिए 2 से दीजिए, 2 पंच 10, 2 छक्के 12, 15, दूना में 18। फिर जो है सो 3 से दीजिए तो ये 5, ये 3 दूना 6, 3 पंच 15, 3 तिया 9। फिर देखिए 5 से दीजिए, 5 एकान 5, 5 एकान 5, और ये हो गया 3। अब तो हो गया, गुना कीजिए, 3 दूना 6, 6 पंच 30, 30 दूना 60, 60 तिया 180। 180 बुआ देखेंगे, 180 देखेंगे कि क्या पूर्ण वर्ग हैं। 180 तो पूर्ण वर्ग नहीं है तो क्या करेंगे, इसका मल्टीपल करेंगे। पहले 180 एकान 180 चेक किए, पूर्ण वर्ग हैं तो नहीं है। क्या है, नहीं है। फिर क्या करेंगे, उसको दुगुना करेंगे। 180 दूना तो कितना, 360। 360 चेक करेंगे, पूर्ण वर्ग हैं तो नहीं है, तो वो भी नहीं हुआ। फिर देखेंगे कि 180 तिया तो 18 तिया 36, 18 तिया 54, यानी 540 भी क्या पूर्ण वर्ग हैं तो नहीं है। फिर 18 चौके यानी 180 चौके तो कितना, 900। 18 चौके 90 होता है ना, 18 चौके कितना होता है, 18 चौके 72 होता है, यानी 720। 720 क्या पूर्ण वर्ग हैं तो नहीं है। 18 पंचे 90 यानी 900, तो 900 पूर्ण वर्ग हैं तो हाँ। तो कहने का मतलब यही क्या हुआ, आंसर। तो लिखेंगे वह छोटी से छोटी संख्या क्या हुआ, 900 है, जो क्या है, जो आपको 10 से 12 से 15 से 18 से विभाजित भी होता है और वो पूर्ण वर्ग भी है। बात को समझ गए? तो जब देख लेंगे ही नहीं कि 180 आया कि उतना करने के बाद तो 180 आंसर कर देंगे, नहीं, उसके गुना करते जाएंगे। 2 से करेंगे, 3 से, 4 से, 5 से, जो करने का मतलब आ जाएगा वही क्या होगा, पूर्ण वर्ग संख्या होगी। उतार लीजिए, बहुत अच्छा सवाल सब है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है आपको, यहाँ पे प्रश्न ऐसा ही रहेगा। ये कितना प्रश्न होगा बुआ, अभी ये क्या नंबर था, 8 नंबर था। अच्छा 8 होगा तो रहने दीजिए। 10, 16, 24 करना है। 10 है, ये है यहाँ पे 16 और 24, ये इसको आप लोग जो है सो क्या करेंगे, बनाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन समझ गए ना। क्वेश्चन है कि 10, 16, 24 तीनों से विभाजित होने वाली सबसे छोटी से छोटी संख्या कौन है जो पूर्ण वर्ग है। बात को समझ गए? उसी तरह से बना करके दिखाइए और आप लोग कमेंट कीजिए। 5 मिनट का समय दे रहे हैं, 5 मिनट का समय दे रहे हैं, कमेंट कीजिएगा। देखिए कैसे बनाते हैं, क्या करेंगे, देखिए फास्ट में बता देते हैं। 10, 16, 24 का सबसे पहले क्या करेंगे, निकाल लेते हैं। तो 2 पंच 10, 2 अट्ठे
16 12 दूना 24, ठीक है। फिर 2 से देंगे तो 2 चौके 8, 2 छक्के 12, फिर 2 से देते हैं 2 पंचे 10, 2 दूना 4, 2 तिया हो गया। अब देखिए आप लोग क्या करते हैं, वर्गमूल निकालते हैं। यहीं पे तो वर्गमूल है, यहीं पे वर्गमूल है। सबको क्या करना है, जोड़ा लगा देना है। जो जोड़ा नहीं है उसको जोड़ा लगा दीजिए, हो गया वर्गमूल। देखिए ये दोनों तो जोड़ा लगले है, ये दोनों तो जोड़ा लगले है, मतलब एगो 5 को जोड़ा लगाना है, 5 एगो 3, यानी 5 तिया 15, यानी 15 से उसको गुना करता तो क्या होता, पूरा वर्गमूल होता नहीं। तो आप लीजिए गुना कर लीजिए, क्या क्या आया, तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5 गुना 5 गुना 2 गुना 2 3 गुना 3 हो गया। यही होगा, सबको गुना कर लीजिए, पूर्ण वर्ग हो गया। गुना करके जो आएगा वही क्या होगा, पूर्ण वर्ग आएगा, आंसर आएगा, समझे। ये 2 फिर ये 2 का भी नहीं वो 2, तो यहाँ पे तो डाल दिए हैं। अच्छा नहीं है तो वो आगे है, हाँ आगे तो है ही है, यहाँ पे आगे है ही। तो इतना 2 5 2 3 हो तो गया। इसी का जो आंसर आएगा क्या होगा, पूर्ण वर्ग संख्या होगा। तो यहीं पे कर लेना है, एक्स्ट्रा वर्गमूल नहीं करना है। समझ में आ गया। याद नहीं होगा। देखिए 9वां प्रश्न देखिए, करा कि एक माली, ध्यान से सुनिए, उस वही प्रश्न होगा। एक माली 17,956 पौधे इस प्रकार लगाता है कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे हैं जितनी पंक्तियां हैं। एक पंक्ति में कितने पौधे हैं, बात को समझ गया बुआ। उतने ही जितने ही रहेगा तो इसका मतलब क्या हुआ, वर्गमूल हुआ। देखिए प्रश्न को लिख देते हैं, करा कि एक माली 17,956 पौधे इस प्रकार लगाता है कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे हैं जितने की पंक्तियां हैं। तो एक पंक्ति में कितने पौधे हैं। देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे उतने ही ध्यान दीजिए, उतने ही पौधे जितने ही जहाँ भी आए, इसका मतलब समझ लेंगे कि क्या करा है, वर्गमूल निकालने के लिए करा है। तो वर्गमूल निकाल दीजिए किसका, 17,956 का, ठीक है। वर्गमूल निकाल लेंगे, यही क्या हो जाएगा, निकालने के बाद जो आंसर आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो निकालिए, तो आप लोग निकाल लीजिए। सबसे पहले क्या करेंगे, जोड़ा लगा लेंगे। नहीं, 1 बच गया तो 1 से मारिए फटाफट, ये कैंसिल, ये उतर गया 79, ये 23 तिया 69, नहीं 10, ये 56 हो गया। इधर जोड़िए 3 3 6, ये 2, क्या करेंगे 6 मर्तबे देंगे तो हो गया आपको 6 मर्तबे, 6 मर्तबे, यानी 136 क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर। 6 के 36 के 6 हासिल 3, 6 के 36 3, ये कितना है 3 3 6, यानी 6 मर्तबे नहीं होगा, 4 मर्तबे। 4 चौके 16 के 6 हासिल 1, 6 चौके 24 1 25 के 5 हासिल 2, 4 2 8 2 10 हो गया, यानी 24 मर्तबे हुआ, यानी 134 हो गया, नहीं 134 हो गया। 4 मर्तबे हुआ, 134 हो गया आंसर। चलिए और कुछ प्रश्न बच गया है, लाइट का अभाव है, ठीक है, उसको अगला वीडियो यानी पार्ट 3 वीडियो में डालेंगे।